जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं लड्डू गोपाल की कहानी। आप जानेंगे कि कब से भगवान कान्हा जी को लड्डू गोपाल कहा जाने लगा। यह कहानी है ब्रजभूमि की। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के एक भक्त रहा करते थे। उनका नाम था कुंभन दास जी। उनके एक पुत्र भी थे जिनका नाम था रघुनंदन दास। कुंभन दास हर समय भगवान की भक्ति में लीन रहा करते थे। वे भगवान को छोड़कर कहीं भी नहीं जाया करते थे। उनके मन में ऐसा विचार आता था कि भगवान की पूजा में हमारे चले जाने से कोई न कोई व्यवधान आ जाएगा। एक बार उनको वृंदावन से भागवत कथा कहने का न्योता आया। उन्होंने मना कर दिया, लेकिन लोगों के जोर देने पर वो भागवत कथा कहने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने मन में अपने ऐसा विचार बनाया कि रोजाना भगवान की पूजा तैयारी करके जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। इस प्रकार से भगवान की पूजा में भी कोई व्यवधान नहीं होगा और भागवत कथा भी संपन्न हो जाएगी। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और समझाया कि भगवान का भोग तैयार है, बस केवल तुम समय से भगवान को भोग लगा देना। और वहां से सब बात समझाने के बाद कथा के लिए वो प्रस्थान कर गए। जैसा कुंभन दास ने पुत्र को समझाया था, रघुनंदन ने वैसा ही किया। रघुनंदन ने भोजन की थाली भगवान के सामने रखी और भगवान से सरल मन से आग्रह किया कि आइए भगवान भोग लगाइए। रघुनंदन को ऐसा लगता था कि भगवान सामने आएंगे और भोजन करेंगे, लेकिन रघुनंदन ने क्या देखा, भोजन तो वैसा का वैसा ही रखा रह गया। जब रघुनंदन के एक बार कहने पर भगवान नहीं आए, भोग नहीं लगाया, तो वह बार बार रो रो कर भगवान को पुकारने लगा, ठाकुर जी आइए और भोग लगाइए। भगवान तो सिर्फ भक्तों के अधीन रहा करते हैं और रघुनंदन के भावपूर्ण आग्रह से वे एक बालक का रूप धारण कर भोग की थाली के सामने प्रकट हो गए और भोग ग्रहण करने लगे। यह दृश्य देखकर रघुनंदन प्रसन्न हो गया। जब कुंभन दास घर लौट कर आए तो बालक कर बुलाकर पूछने लगे, बेटा भगवान को भोग लगाया था? तो रघुनंदन दास ने कहा, जी पिताजी। फिर कुंभन दास जी ने रघुनंदन से प्रसाद मांगा। प्रसाद मांगने पर रघुनंदन ने कहा कि भगवान तो पूरा खा गए। इसी प्रकार रोज कुंभन दास कथा में जाने से पहले ठाकुर जी का भोग तैयार करते और रघुनंदन को भोग लगाने के लिए बोलकर कथा में निकल जाते और जब वापस आते तो ठाकुर जी का प्रसाद मांगते। पर रघुनंदन के द्वारा रोज यही उत्तर सुनने को मिलता कि ठाकुर जी ने पूरा अकेले ही खा लिया। ऐसा सुनकर कुंभन दास को ये लगने लगा कि बालक रघुनंदन झूठ बोलना सीख गया है। आज पुनः रघुनंदन को भगवान का भोग देकर कुंभन दास एक जगह छिप गए और जब रोज की तरह रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाने आए और ठाकुर जी से भोजन करने का आग्रह करने लगे, तो ठाकुर जी रोज की तरह बालक का वेश धारण करके भोग के समक्ष प्रस्तुत हो गए और लड्डू खाने लगे। यह घटना छिपकर कुंभन दास जी देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि भगवान स्वयं आकर भोग ग्रहण कर रहे हैं, तो उनसे रहा नहीं गया और वो जाकर दौड़कर ठाकुर जी के चरणों में लिपट गए और चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू था और दूसरे हाथ वाला लड्डू उनके मुंह में जाने को ही था कि वो जड़ हो गए और तभी से वो लड्डू गोपाल कहलाए और उनके इसी रूप में लड्डू गोपाल की पूजा की जाने लगी। तो ये थी लड्डू गोपाल की कहानी। आप सभी को हमारा ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।